की वही जाती है। इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें हमेशा अपने काम के फोकस्ड मतलब एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। इसलिए उस दिन के बाद से वो जब भी मोबाइल देखती तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स पर ध्यान देने के लिए, कभी वो कोई इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखती तो कभी यूट्यूब से कुछ नया सीखने में लगी रहती। क्रिएटिव थिंकिंग सोच को नया रंग देना। अब राधा ने समझ लिया था, मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मेरे पास विचार हैं, अनुभव हैं, जिंदगी की सच्चाई है। उसने अपनी ही जिंदगी के पल, बच्चों को संभालना, कम बजट में खाना बनाना, घर चलाना, इसी तरह राधा ने तीसरी प्रिंसिपल को अपनाया। वो था क्रिएटिव थिंकिंग की कैसे वो लोगों को क्रिएटिव तरीकों से कुछ सिखा सकती हैं। रियलिस्टिक थिंकिंग हकीकत को पहचानना। उसके बाद राधा ने अपनी हकीकत को जाना और कभी खुद से झूठ नहीं बोला। उसे पता था, न मैं ऑफिस जा सकती हूँ, न मेरे पास टाइम है बाहर घूमने का। इसलिए उसने घर के कामों के बीच 10-10 मिनट के टुकड़े निकाले, उन्हीं में काम शुरू किया। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग प्लान बनाओ, आसान बनाओ। फिर उसने एक प्लान बनाना शुरू किया। उसने एक छोटा सा नोटबुक बनाया, हर दिन का एक काम तय किया। आज एक रील बनानी है, कल कैप्शन लिखना है, परसों एक पोस्ट शेड्यूल करनी है। छोटे छोटे कदम, लेकिन हर कदम एक सोच के साथ। पॉसिबिलिटी थिंकिंग क्या हो सकता है, ये सोचना जरूरी है। उसके बाद राधा कभी भी खुद से ये नहीं बोला, ये मुझसे नहीं होगा। वो सोचती थी, अगर किसी और ने किया है तो मैं क्यों नहीं। उसने महिलाओं की स्टोरीज पढ़ी, उन पर रील्स बनाई और लोग जुड़ते गए। उसके बाद उसने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग प्रिंसिपल पर काम किया, जिसमें उसने हर दिन खुद से सवाल करना शुरू कर दिया। राधा हर रात खुद से पूछती, आज क्या सीखा, क्या मैं सही दिशा में जा रही हूँ। वो अपनी गलतियों को सुधारती, बेहतर बनती रही। उसके बाद उसने क्वेश्चनिंग पॉपुलर थिंकिंग को अपनाया, जिसमें उसने खुद से कहा कि जो सब कर रहे हैं वही क्यों करूं। सब कहते थे घर की औरत को बस घर तक रहना चाहिए। राधा ने पूछा, क्यों, मैं क्यों नहीं कुछ नया कर सकती। उसने इंटरनेट को अपना ऑफिस बनाया। उसके बाद उसने अपनी सोच को सबके साथ साझा किया। उसने ये सोचा कि मैं अकेले नहीं, साथ मिलकर आगे बढ़ो। राधा ने और महिलाओं से जुड़ना शुरू किया, ग्रुप बनाए, सीखने सिखाने की शुरुआत की। अब वो सिर्फ अकेली हाउसवाइफ नहीं थी, बल्कि दूसरों को हौसला देने वाली प्रेरणा स्रोत बन गई। उसके बाद राधा को समझ आया कि सिर्फ खुद नहीं, दूसरों का भी सोचो। अनसेल्फिश थिंकिंग रखा। अब राधा सिर्फ अपनी नहीं, हर उस औरत की मदद कर रही है जो कभी उसकी जैसी थी। वो कहती है, मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं आई, मैं आई हूँ हर उस औरत को उठाने जो गिरी हुई है लेकिन हिम्मती है। राधा अब कहती है, सक्सेस पैसा नहीं होता, सक्सेस सोच होती है। और मैं आज एक सक्सेसफुल औरत हूँ क्योंकि मैंने खुद पर भरोसा किया। अब आपकी बारी है। अगर आपकी सोच भी राधा जैसी है तो अभी कमेंट करें, मेरे हिम्मत बानो, और जुड़े मैड मॉम जर्नी से। फॉलो करें और अपनी कहानी बिना नाम बताए हमें भेजें, क्योंकि हर आम औरत के अंदर छिपी है एक असाधारण शक्ति, बस उसे उसकी खुद की सोच से जोड़ना बाकी है।